हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी चीज। और यार पता नहीं क्यों हमारी रीच क्यों कम हुई हुई है, वीडियोस का लोगों तक, हमारे सब्सक्राइबर्स तक जा ही नहीं है ना। बिल्कुल, तो यार आप जितना ज्यादा हो सके इसको वीडियो को शेयर किया करें ताकि हमारी रीच बढ़े और हमारी वीडियो ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर तक जा सके। पता नहीं यूट्यूब का क्या सीन ऐसा लगा हुआ है जो हमारी वीडियोस आगे सीन है सही। बिल्कुल कुछ सीन लगा हुआ है। तो यार आज की वीडियो लेकिन बहुत ज्यादा मस्त है, लेकिन उस पहले इंट्रो मेरा नाम याद है। तो यार वीडियो ऐसा है कि भाई इंडिया के अमेरिका के एम्बेसडर ने जो बाइडेन से कहा है कि भाई इंडिया से पंगा ना लो, वरना मतलब कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, बाइडेन के एम्बेसडर ने बोला? हाँ, ये तो बहुत सही बोला है। वजह क्या बोल दिया उसने? बिल्कुल। तो अभी ये जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको दिन वाली वीडियो में बताया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट के बाद अमेरिका में इंडो यूएस टाइज के बारे में काफी डिस्कशंस और डिबेट्स हो रही हैं और कैलकुलेट किया जा रहा है कि क्या अमेरिका जो भारत के साथ अपने स्पेस, डिफेंस, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत कर रहा है, क्या अमेरिका को कभी इसका फायदा मिलेगा? क्या भारत कभी रशिया से ज्यादा अमेरिका को महत्व देगा? अमेरिका में ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से अगर जो बाइडेन ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपे तो जो बाइडेन ऐसा करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देंगे। इसके साथ ही जो आज की डेट में पावर शिफ्ट हो रहा है, बाइपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते जा रहा है, एशिया और इंडो पैसिफिक का महत्व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, जिसके सेंटर में इंडिया और चाइना है, जिनमें से एक देश अमेरिका का दुश्मन है और दूसरा देश अमेरिका का दोस्त है। इस पर भी काफी डिबेट्स हो रही हैं। जिस तरह से इंडिया और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग को अमेरिकन मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स को अपने साथ बिठाकर वर्चुअली पीएम मोदी से बातचीत की। उससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि अमेरिका दिलो जान से भारत के साथ अपने टाइज मजबूत करना चाहता है और इंडिया अमेरिका टाइज की एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका बाकी देशों की तरह भारत को अभी भी डिक्टेट कर रहा है और भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत अपने नहीं बल्कि अमेरिका के इशारों पर चले और रशिया के साथ अचानक टाइज खराब कर दे और यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया का विरोध करे। जबकि भारत की विदेश नीति में अगर कोई देश आज की डेट में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, जिसकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो वो है रशिया। हालांकि भारत धीरे धीरे रशिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को भी अब कम कर रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत ये चीज रातों रात कर ले, जो कि कभी नहीं होने वाला है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को यही चीज भारत तो समझा नहीं पा रहा है, जिसके बाद अब उन्हीं के सपोर्टर और दोस्त टिम रोमर, जो बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका की तरफ से भारत में साल 2009 से 2011 के बीच एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक बड़ी नसीहत दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया टिम रोमर की स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट है। टिम रोमर ने भारत के बारे में कहा है कि भारत एक बहुत ही चैलेंजिंग रीजन में रहता है। भारत के पड़ोस अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर अस्तित्व में आ गया है। पाकिस्तान के अंदर अचानक से सरकार बदल गई है, वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। म्यांमार में वहाँ पर सिविल वॉर वाली कंडीशन है, वहाँ पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। श्रीलंका में दंगे फसाद हो रहे हैं, कैबिनेट ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और चाइना तो भारत के बॉर्डर के ऊपर ट्रूप्स लेकर पहुंच गया है, जबकि रशिया भारत के लिए इंटरनेशनल आउटरीच का कारण बन रहा है, यानी रशिया के कारण भारत को सुनना पड़ रहा है। टिम रोमर ने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही जरूरी है कि हम भारत का भी पर्सपेक्टिव देखें, यानी भारत चारों तरफ से इतनी मुश्किलों में घिरा है, इसलिए भारत का भी परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण देखें। इसके साथ ही टिम रोमर ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि आज से पहले ये कहा जाता था कि अमेरिका और चाइना के संबंध फ्यूचर को शेप करेंगे, यानी भविष्य तय करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका और चाइना के संबंध ड्रामेटिकली बदल रहे हैं। इंडिया अमेरिका के लिए डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते जा रहा है, इसलिए अब रीबैलेंस करने के लिए भारत के साथ संबंधों में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि जो इम्पोर्टेंस और सपोर्ट अमेरिका पहले चाइना को देने के बारे में सोच रहा था, अब अमेरिका को भारत को भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस और सपोर्ट देनी चाहिए। वैसे जो बाइडेन को ये बात समझ आए या फिर नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि रशिया का साथ देना भारत की मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी भी है, क्योंकि भारत खुद इस समय बहुत ही अनस्टेबल देशों के बीच में फंसा है, इसलिए अमेरिका को भारत को सपोर्ट करना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के साथ दोस्ती करके भारत को किसी भी प्रकार का फायदा होगा? यार हो भी सकता या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते अपने रिव्यू की तरफ। तो यार मतलब के बात तो ठीक ही बोली है उनके अमेरिका के एम्बेसडर ने कि भाई देखो इंडिया खुद ऐसे देशों में फंसा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबानों की सरकार आ गई है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो आपको अच्छे से पता है क्या चल रहा है, और साथ चाइना है, म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, श्रीलंका में सिविल वॉर एक किस्म की चल रही है, और बकाया और एक और देश का भी बता उधर भी सीन कह रहा है कि भाई इंडिया खुद मुसीबतों में घिरा हुआ है और तुम लोग उसको कह रहे हो कि वो तुम्हारी सुने। तुम लोग उल्टा उनकी सुनो, उनकी समझो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ ताकि भाई दोनों देश साथ मिल के चले और अच्छे रिलेशन तुम दोनों के क्रिएट। और तुम लोग आपस में अपनी मर्जियां लगा रहे हो। सही मशवरा दिया, बहुत सही मशवरा दिया। मैं कहता हूँ कि एम्बेसडर ने ऐसी बात बोली है ना, मैं कहता हूँ कि कोई मतलब के सही बात हो ही नहीं सकती। सही बात है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। सारी जो उन्होंने चारों 6 मुल्कों का जिक्र किया जो पड़ोसी हैं उनके हालात तो सामने। उन्होंने ये भी बोला है कि भाई इंडिया का रशिया को सपोर्ट करना एक किस्म का मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे देशों में घेरा हुआ है जहाँ पे अभी ऑलरेडी मुश्किलात चल रही है। क्योंकि इंडिया को एक किस्म का जाहिर सी बात है थोड़ा सा हो भी कि भाई हाँ मेरे भी साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल साथ ये भी मसले दिए जैसे तुम पहले अहमियत चाइना को देता था ऐसे इंडिया को दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल ठीक है ना। असल मसला है ना वजह बाइडन का, अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन का फटका हुआ नहीं है। ये सारे एक है ना, नीटो वाले, इन सब का एक ही मकसद है कि रशिया से हटाने का। ये बात है, लेकिन भाई सारी मुसीबत इन पे यही आई हुई कि रशिया को कमजोर से कमजोर किया। बिल्कुल वो तो है, लेकिन इनमें अक्ल पता नहीं कहाँ से किधर गई है। इंडिया के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। ये चीजें अपने माइंड से निकाल दें कि रशिया इनके कहने पे चलेगा, इंडिया इनके कहने पे चलेगा। इंडिया नहीं चल सकता, इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाँ ना, और इंडिया मतलब कि ये तो नहीं है कि अमेरिका जो बोले, अगर एक दफा अमेरिका ने जो बोला और इंडिया ने वो माना और इंडिया ने हाँ में हाँ मिलाई और मतलब कुछ है, मतलब वो तो एक अलग बात है, कोई और सिचुएशन में हाँ में। लेकिन इस तरह ये जिस तरह हुक्म झाड़ते हैं और इंडिया ने हाँ में हाँ मिलाई ना, उसके बाद अमेरिका को आदत पड़ गई। ये लॉलीपॉप देते हैं पहले बंदे को, लॉलीपॉप में इंडिया आने वाला नहीं। हाँ ना, और इंडिया आता भी नहीं। हाँ ना, ये फिर गोरे मुकर भी जाते हैं ना, बंदे को हटा के ना दूसरी साइड से, दूसरे मुल्क से निकाल के अपनी तरफ खींच के लॉलीपॉप दे के फिर। लेकिन ये बात है पाकिस्तान के साथ भी ऐसा किया, ये तो हुआ है। लेकिन ये कि भाई अमेरिका वही ना, लेकिन अमेरिका के एम्बेसडर को मैं कहता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी जो उसने बात, बिल्कुल जबरदस्त बात बोली, मतलब कि जो उसने बात बोली है ना, यकीन मानो कि वहाँ पे खलबली मच गई होगी कि ये बात इसने की तो की कैसे। मैं कहता हूँ एक सही समझदार बंदा हो ना, वो भी ऐसी चीज नहीं सोच सकता, लेकिन इसने बोला है, स्पेशली बताया, और ये बात उसकी 110% ठीक है। इंडिया खुद ऐसे देशों के अनस्टेबल देशों के दरमियान सारे देश सारे मुसीबत ज्यादा देश है वही ना, तो इंडिया खुद फिर क्या करे भाई। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो